आज हम संत कबीर और संत तुकाराम के जीवन और भाव साम्य पर कुछ विचार व्यक्त करेंगे। यद्यपि कबीर और तुकाराम के जीवन काल, स्थान, परिस्थितियों और साधना पद्धतियों में बहुत बड़ा अंतर है, फिर भी दोनों के काव्यों में पर्याप्त भाव साम्य दिखाई देता है। दोनों ही महापुरुषों को समाज से अनेक उपेक्षाएं सहन करनी पड़ी थी, परंतु अध्यवसाय, मुक्त चिंतन और आत्मानुभूति तथा निर्भय निर्द्वंद काव्याभिव्यक्ति के कारण सुधीजनों के सिरमौर बन गए। दोनों के काव्य में उनके सरल, निर्मल किंतु सत्योद्घाटन में कठोर, बेलाग, दबंग व्यक्तित्व की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। समाज में फैले अनाचार, पाखंड और अंधविश्वासों पर जैसा प्रखर प्रहार इन दोनों के काव्य में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी वाणी मर्म पर तीखी चोट करती है। सत्य कथन में वे सत्यम वद प्रियम वद का अनुसरण कर अतिरिक्त नम्रता प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते। ढोंग और पाखंड का पर्दाफाश करने में वे किसी भी ऊंच नीच, छोटे बड़े, पंडित पुजारी, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण आदि का लिहाज नहीं करते। करें भी क्यों? जो घर फूंक तमाशा देखने में विश्वास करता हो, फिर वह दूसरे का किसका लिहाज करे। कबीर और तुकाराम दोनों ही जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच आदि भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। दोनों ने ही जन्म के आधार पर पले ब्राह्मणवाद पर करारा प्रहार किया था। कबीर ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे कैसे लहू, तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे बावन, हम कैसे सूद। कबीर का यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। इसलिए तुकाराम ने मानो कबीर के समर्थन में ही कहा हो कि ईश्वर की दृष्टि में जब कोई कम या अधिक नहीं है, सब बराबर हैं। कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं है, सभी के शरीर एक ही हाड़, मांस और चाम से बने हुए हैं। शुद्धा शुद्ध निवड़े कैसे, चर्व मांस भिन्न नाही, काही अधिक उणे नाही, कबया गुणे देवासी। आचरणहीनता की निंदा दोनों ही संतों ने बड़े कठोर शब्दों में की है। आचरण विहीन ब्राह्मण नामधारी व्यक्ति को तुकाराम नीचात नीच कहते हैं, तो नामाचा ब्राह्मण होय हीनाहुन हीन। तो इसी तरह कबीर साहब भी ऐसे ही व्यक्ति को निंदनीय मानते हैं। उनके शब्द हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंचन होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। इसके विपरीत दोनों ही महात्माओं ने हरिभक्त को, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, ऊंचा पद प्रदान किया है। कबीर के जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरिजन होई की तरह ही तुकाराम ने भी घोषणा की थी, जप तो हरि नाम बीज, तोचे वर्णा माजी द्विज। जो हरि नाम का जाप करता है, जातियों में वही ब्राह्मण है। इसी तरह कबीर और तुकाराम ने समाज में फैले जात पात के कृत्रिम भेदभाव की निंदा करके मानव जाति की समानता में अपनी आस्था व्यक्त की। किसी जमाने में आज की राजनीतिक पार्टियों और पेशेवर नेताओं की तरह समाज में धार्मिक संप्रदायों और आडंबरों में साधुओं तथा गुरुओं का बाहुल्य था। लोग जात पात, धर्म, कुल, वंश, वेश और आडंबर आदि से साधु की श्रेष्ठता का मूल्यांकन करते थे। कबीर और तुकाराम दोनों ने ही इस मान्यता की अस्वीकृति में अपना हाथ उठाया। दोनों ने ही दिखावटी माला फेरने वाले भगवा वस्त्रधारी साधुओं की कड़े शब्दों में भर्त्सना की। कबीर ने व्यंग किया, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी रखाए जोगी होएगे ले बकरा। तो तुकाराम भी कोसने लगे, हुंद की पिसबी हलबी दाढ़ी, मणि बोढ़ी निदेचे, त्याचे फल पकी, यमाचे दंड, घर के ले कुंड कुंभ पाक। सभी संतों ने गुरु महिमा का वर्णन ईश्वर के समान किया है। कबीर और तुकाराम भी गुरु को गोविंद से बढ़कर मानते हैं। और यह भी एक विचित्र संयोग है कि दोनों ही संतों की गुरु दीक्षा विचित्र ढंग से हुई थी। कबीर को रामानंद ने गंगा की सीढ़ियों पर राम नाम का मंत्र मिला, तो तुकाराम को गंगा स्नान जाते समय
मार्ग में राघव चैतन्य केशव चैतन्य नामक बाबा जी से स्वप्न में रामकृष्ण हरि का मंत्र जाप करने को उपदेश प्राप्त हुआ। दोनों ने जीवन पर्यंत गुरु आदेश का पालन किया, किंतु साथ ही वे इस तथ्य को भी भली भांति परिचित थे कि जहाँ सदगुरु जीवन कल्याण करने में समर्थ होता है, वहाँ पाखंडी गुरु लोक परलोक दोनों को भ्रष्ट कर डालते हैं। ऐसे पाखंडी गुरुओं की उन्होंने अच्छी खबर ली है। कबीर और तुकाराम दोनों ने ही लोगों को अज्ञानी इंद्रिय लोलुप गुरुओं से सावधान रहने की चेतावनी दी। तुकाराम ऐसे ढोंगी गुरुओं के विषय में कहते हैं, यदि किसी ने छाछ दी तो गुरु शिष्य को पिला देते हैं, और यदि किसी ने दूध दिया तो वह स्वयं को नारायण समझकर खुद ही पी लेते हैं। ऐसे गुरुओं ने अपने को विषय वासनाओं में फंसा दिया है। ये दूसरों को परमार्थ का उपदेश देते हैं और स्वयं लालच में फंस जाते हैं। ऐसे लोग इंद्रियों के गुलाम हैं और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए दूसरों को उपदेश देते हैं। कबीर ने ऐसे अज्ञानांध शिष्य गुरुओं के विषय में कहा है, जाका गुरु है अंधड़ा, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। कथनी और करनी की एकता में भी दोनों ही विचारक एक मत हैं। जो व्यक्ति उपदेश तो एक करता है और आचरण दूसरे प्रकार का करता है, वही ढोंगी है। ढोंग से ये दोनों ही संत खार खाए बैठे हैं। ढोंग तो इनको फूटी आंख भी नहीं सुहाता है। तुकाराम ऐसे ढोंगियों के मुंह पर थूकने को कहते हैं। उनके शब्द हैं, ब्रह्मज्ञानी भरो भरी, पुढ़ील सांगे आपन करी, थू थू त्याची तोड़ा भरी, व्यर्थ क्षण भी वैखरी। कबीर साहब ने भी ऐसे लोगों को कुत्ता कहकर उनकी उपेक्षा की है। जैसी मुख से नो कसे तैसे, जैसी मुख से न कसे तैसी चाले नाहे, मानख नाही स्वान ते बांधे जमपुर जाए। दोनों ही संतों को ऐसे वज्रमुखों से पाला पड़ा जिन पर किसी प्रकार के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मूर्ख को उपदेश करने से कोई लाभ नहीं है। लाख प्रयत्न करने पर भी वे सुधर नहीं सकते। तुकाराम का कहना है कि बिच्छू के साथ प्रेम करने से वह जहर नहीं छोड़ता है, और पत्थर को पानी में डालकर उबालने से वह नरम नहीं होता है। अतः हाथी को कस्तूरी लेपन और बगुला को अहिंसा का उपदेश करना व्यर्थ है। कबीर साहब इस तथ्य को कोयला और साबुन के उदाहरण से समझाते हैं कि मूर्ख के समझावते ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए न गुजरो, सोमन साबुन खाए। यद्यपि कबीर और निर्गुण निराकार रोम रोम में रमे हुए राम के अनन्य भक्त हैं, तो तुकाराम उसी के सगुण साकार रूप पंडरीनाथ विट्ठल भगवान के, परंतु दोनों के आत्मनिवेदन और भक्तिभाव की अनुभूतियों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। कबीर का राम घटघटवासी है और सारा ब्रह्मांड उसी की सत्ता से परिपूर्ण है। दूध में नवनीत, मेहंदी में लाली और मृगनाभ में कस्तूरी के समान ही वह परम सत्ता अदृश्य रूप में सर्वत्र विद्यमान है। तो तुकाराम के विट्ठल भी अणु में व्याप्त हैं। उनके वचन हैं, जेथे तेथे देखे तुझी चपाओले, त्रिभुवन संपले विट्ठलागा, तुका मणे अणु तुझ बिन नाही, नभाहू न पाही बाढ़े आहे। तुकाराम और कबीर दोनों ही देव दर्शन के लिए तीर्थ स्थानों में भटकने की आवश्यकता नहीं मानते। दोनों ने ही आत्मज्ञान के महत्व का प्रतिपादन किया है। तुकाराम कहते हैं, देवाये अंतर्यामी, व्यर्थ हिड़े तीर्थग्रामी, नाभि मृगाचे कस्तूरी, व्यर्थ हिड़े वनांतरी, दूधी अस्ता नवनीत, नेणे तयाचे मार्थत, तुका मणे मूढ़ जना, देही देव का पाहुना। तो कबीर ने भी इसी तरह कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास माँ। अंतर्वासी परम तत्व को प्राप्त करने के लिए यज्ञ, जप, तप, व्रत, तीर्थाटन, कथा कीर्तन आदि के किसी बाहरी अनुष्ठान आयोजन को इन संतों ने कोई महत्व नहीं दिया। दोनों ही मानते हैं कि परमात्मा प्राप्ति के लिए निष्काम भक्ति एक सरल सहज मार्ग है।
तुका मड़े मुक्ति बाट बैकुंठाची धड़धड़ाट। कबीर के शब्दों में भगत नसैनी मुकत की, इसलिए तुकाराम पुकार पुकार कर कहते हैं यारे यारे लहान थोर, याती भलती नारी नर, करावा विचार न लागे चिंता कोणी, न लागे साया जावे बनांतरा, सुखी है तो धरा घरा नारायणा। क्या जप क्या तप क्या संयम क्या व्रत स्नान, जब लग जुगत न जानिए भाव भगत भगवान। किंतु यह भक्ति इतना मीठा रसगुल्ला तो है नहीं कि चाहे जो खा ले, यह तो मरकर जिंदा रहने की कला है। कबीर कहते हैं आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। और तुकाराम ने अपनी आंखों से अपनी मौत को देखा। आप ले मरण म्या पाहले म्या डोला। जो अपने को मिटाने की हिम्मत रखता है वही भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकता है। राजा प्रजा जेह रुचे शीस दे ले जाए। अतः भक्ति का मार्ग सरल नहीं है, वह सूरवीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। तुकाराम कहते हैं भक्ति तो कठिन शूल वरील पोड़ी, निवड़े तो बड़ी बिरला सूर। भगत दोहेली गुरु की नहीं कायर का काम। कबीर ने भी यही बात कही। भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा मन की चंचलता है। जब तक मन की चंचलता और अभिमान दूर नहीं होता तब तक सच्ची भक्ति का उद्घाटन नहीं हो सकता। अतः कबीर और तुकाराम मन पर अंकुश रखने को अभिष्ट मानते हैं। तुका मणे मना पाहिजे अंकुश, नित्य नवा दिस जागृति चा। और कबीर उन्हीं के स्वर में स्वर मिला के कहते हैं कबीरा मन ही गयंद है, अंकुश दे दे राख, बिसकी बेली परिहरो अमृत के पल चाख। मन पर अंकुश रखना अत्यंत कठिन कार्य है। कबीर कहते हैं कबीर बन बन में फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले, तिन सारे सबरे काम। संत और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। देव भक्तपण तुका मड़े ना ही भिन्न, तो चिदेव भक्त भेदा भेद ना ही ज्ञात। और जिस दिन संतों का दर्शन हो जाए वह दिन पावन पर्व है। दिवाली और दशहरा वही है। तुकाराम कहते हैं दशहरा दिवाली तोच आमासन, सखे संत जन भेंटे तीत। कबीर साहब ने भी यही कहा है कबीरा सोई दिन भला, जा दिन संत मिलाएं, अंक भरे भर भेंटिया पाप शरीर हो जाए। कबीर और तुकाराम के भक्ति भाव में एक और विलक्षण समानता है, वह है उनकी भक्ति का आदर्श। भक्त शिरोमणि तुलसीदास चातक को अपनी अनन्य भक्ति का आदर्श मानते हैं, किंतु कबीर और तुकाराम का आदर्श कुत्ता है। वे अपने आप को अपने स्वामी का कुत्ता मानने में बड़भागी समझते हैं। समझें भी क्यों न, आखिर कुत्ते के समान स्वामी भक्त दूसरा प्राणी है भी कौन। रूखे सूखे टुकड़े खाकर कुत्ता जिस प्रकार वफादारी से अपने स्वामी की सेवा करता है वह किससे छिपी है। जहाँ एक ओर वह अपने स्वामी के चरणों में लोटपोट होकर पूंछ हिलाकर और कुकू की आवाज़ कर अपना प्रेम प्रदर्शित करता है, वहाँ दूसरी ओर वह उन लोगों पर आंखें तरेर कर टूट पड़ता है जो उसके मालिक के प्रतिकूल आचरण करते हैं। कबीर और तुकाराम ने इस स्वान धर्म का बहुत अच्छा निर्वाह किया है। कुमार्गामी लोगों पर ये दोनों भक्त पालतू शेर की तरह टूट पड़ते हैं। इसमें उनका व्यक्तिगत कोई राग द्वेष नहीं है। वे तो सिर्फ स्वधर्म के लिए ऐसा करते हैं। उनके गले में प्रभु के प्रेम की सांकल बंधी होती है। वे तो सिर्फ अपने स्वामी के संकेतों का पालन करते हैं। कबीर कहते हैं कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाओ। और तुकाराम भी यही मानो इन्हीं शब्दों का अनुवाद कर रहे हो। साखड़िया प्रीति गड़ा, भूख बेड़ा जोनिया, तुम में थी कैसी राजा, सुने या काजा पाड़ लो। प्रभु के प्रेम की सांकल से मैं बंधा हुआ हूँ और समय पहचान कर भूखता हूँ। हे केसी राजा, इसी कार्य के लिए मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता हूँ। परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर उस परम तत्व की अनुभूति का वर्णन भी दोनों संतों ने एक जैसा किया है। साक्षात्कार की स्थिति में भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। मानो भक्त के अंदर से ही भगवान प्रकट हो जाता है अथवा भक्त ही भगवान बन जाता है।
मीच माजा पोटी आलो, तुकाराम कहते हैं। आत्मा ही विश्वाकार रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार का द्वैत भाव विलीन हो जाता है। तुकाराम कहते हैं, देश काल वस्तु भेद भावड़ला, कल्पना निवाली द्वैताद्वैत, आत्मनिर्भरला शिवाकार। कबीर इस अनुभूति को बूंद का समुद्र बन जाना कहते हैं, मानो समुद्र ही बूंद में डूब गया हो। उनके शब्द हैं, हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हिराए, समुद्र समाना बूंद में अब कत हेरी जाए। साधक और साध्य दोनों ही एकाकार हो गए, दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। तुका मणे होती तुझी माझी एक ज्योति, जेथे तेथे उभा अब गया गगना चा गाभा।